फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वेरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो हम लोग पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मतलब ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स। सबसे पहले अगर बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ तीन नर्वस सिस्टम से कंसिस्ट होता है। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट्स में होता है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन ये स्कल में सिचुएटेड इन द स्कल। ये हम सबको पता है। ब्रेन कहाँ सिचुएटेड है? स्कल। वेल प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ द स्कल। ब्रेन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई वेल प्रोटेक्टेड है तो वो है ब्रेन। वेल प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ द स्कल। वैसे सब बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, पर ब्रेन बहुत ही अच्छे से। ब्रेन इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग्स। ब्रेन को जिस मेम्ब्रेन ने कवर्ड किया है, जिस मेम्ब्रेन से ब्रेन कवर्ड है, उसे हम लोग बोलते हैं मेनिंग्स। ओके। अगर बात करें स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन की मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है, उस स्पेस में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारी बॉडी में कोई भी मेम्ब्रेन्स के बीच में अगर कहीं पे भी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है तो उसका एक ही काम है। क्या काम है? उसे शॉक एब्जॉर्ब हो, मतलब प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द शॉक। शॉक से ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और न्यूरिशमेंट टू द ब्रेन, और ब्रेन को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करना। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इन्फेक्शन है जिसका नाम है मेनिंजेस। ये इन्फेक्शन कहाँ होता है? नाम से ही समझ आ रहा है। जो ब्रेन की मेम्ब्रेन जिससे कवर्ड होता है उसका नाम है मेनिंग्स, और मेनिंग्स में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है। अब ब्रेन भी तीन पार्ट से बना होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग ब्रेन के बारे में देख रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन में सेरेब्रम के बारे में। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग करेंगे सेरेब्रम के बारे में। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखा, ब्रेन तीन पार्ट्स बना होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। और अगर इसकी सरफेस के बारे में बात करें तो इसकी सरफेस पे बहुत सारे रिजेस एंड फरोज प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं टू एक्कोमोडेट मोर नर्व सेल्स। अगर सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम दो हेमिस्फीयर से बना होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। देयर इज अ डीप फरो बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में बहुत ही डीप फरो प्रेजेंट होता है। अगर इंटरनली बात करें तो इंटरनली ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। मतलब हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर दो पोर्शन में डिवाइडेड है। अगर उन दो पोर्शंस की बात करें, द सेल बॉडी ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड इन द आउटर पोर्शन। जो न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडी है वो आउटर पोर्शन में कनेक्टेड होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर। और जो इनर पोर्शन में एक्सॉन रिप्रेजेंट रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर। अब ये सेरेब्रम करता क्या है? सेरेब्रम कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट। जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं उनको सेरेब्रम कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब जो जैसे पियानो प्ले करना, ये सारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स। उसके अलावा ये और क्या करता है? एक्ट एज अ सेंटर फॉर मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज का भी सेंटर है सेरेब्रम, जैसे कि मेमोरी, थिंकिंग एंड रीजनिंग।
ये सारी चीजें हैं सेरेब्रम में। अगर बात करें, बहुत सारे लोगों की याददाश्त चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके सेरेब्रम में कुछ प्रॉब्लम हो, सेरेब्रम को चोट लग जाती है, या किसी एक्सीडेंट के बाद आपने देखा होगा वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो हो सकता है कि उनके उस एक्सीडेंट में उनके सेरेब्रम में कहीं अंदर चोट लगी है, उसकी वजह से उनकी इन सारी एक्टिविटीज को, मेंटल एक्टिविटीज पे बहुत सारे प्रॉब्लम आए, जैसे मेमोरी लॉस होना, थिंकिंग, ये सब कुछ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ये एक सेंटर है इन सारी चीजों का, हम जो सोचते हैं ये सब कुछ। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन, और यही रेस्पॉन्सिबल, सेरेब्रम ही रेस्पॉन्सिबल होता है पेन, टच, साइट, टेस्ट, इन सब चीजों के लिए। और हमने देखा सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये बहुत सारी एक्टिविटीज भी सेरेब्रम करता है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेरेबेलम के बारे में। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ेंगे सेरेबेलम के बारे में। सेरेब्रम के बारे में लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। सेरेबेलम लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ द सेरेब्रम, ये सेरेबेलम के बेस पे लोकेटेड होता है। इसका शेप कुछ एग की तरह होता है, और इसमें भी दो हेमिस्फेयर होते हैं। द सेरेब्रम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो सेरेबेलम क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर मूवमेंट को और हमारी बॉडी के बैलेंस को। अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है और उसके बाद वो टेढ़ा वेढ़ा चलता है, वो उसी की वजह से, क्योंकि वो अल्कोहल यहाँ पे सेरेबेलम में डिफेक्ट करता है, उसकी वजह से अपनी वो बॉडी का बैलेंस नहीं बना सकता। फिर अगर हम लोग बात करें तो मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में, इसको हम लोग ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। ये एमर्जेस फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस से एमर्जेस करती है, ज्वाइन करती है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन, और यहाँ पे ये स्टेम की तरह राइज करती है और इन दोनों को ज्वाइन कर लेती है। जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होते हैं, इसका फंक्शन है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज मतलब ब्रीदिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीट, ये सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है। मतलब अगर मेडुला ऑब्लंगेटा को, ये एक बात बताती हूँ आपको जो आपके सिलेबस में नहीं है, पर मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में पढ़ रहे हैं तो बता देती हूँ। ऐसे नॉर्मली आप लोग याद रख लेना, सिलेबस में नहीं है। आप लोग कोर्ट में देखते हैं जो फांसी देते हैं, हम लोगों ने जो सुना है हमारे इंडिया में जैसे फांसी देते हैं, सो वो जब यहाँ पे डायरेक्ट मेडुला ऑब्लंगेटा पे ही अटैक होता है। जो रस्सी बंधा होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा से कनेक्टेड होता है। जैसे वो टक, ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस बंद, इनवॉलेंट्री फंक्शंस मतलब ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सारी बंद, और ये सब बंद होगा तो आदमी तो टपक ही जाएगा एज वेल। सो ये है नर्वस सिस्टम के बारे में। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को बता सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।